हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपको जैसे मैंने पिछली दफ़ा बोला था कि मुझे रैंडम टीममेट मिले तो फिर अब मुझे लगता है हमारा बॉन्ड टूट चुका है। नज़र लग गई है गाइस आप लोगों की, तो हमारा बॉन्ड टूट चुका है। जो हमारा मतलब टीम अप था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब उसके बाद फिर टीममेट्स की तलाश करते 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 फिर एक मैच ये आया जिसमें मैंने कोई अच्छे टीममेट्स मुझे मिले। इसमें एज़ यूजुअल हम उस पर भी मर गए थे, एक किल लेके मैं मर गया। जो इवेंट होता है उसके बाद जो ऑटो रिकॉल होता है उसमें भी जाके मर गया। तो अब फिर दो दफ़ा मरने के बाद आई रियलाइज कि अब टीममेट का साथ दे देना चाहिए। तो एक ही टीममेट हमारा बचा था, हम तीनों मर गए थे। तो उसने जाके जो सिटी जो वेस्ट में है उधर से हमें रिकॉल दिया और फिर हम आ गए यहाँ। तो लूट वूट करके अब हम अच्छा असले से मतलब ले स्पेस हैं और सब चीज़ हमारे पास, लूट है, स्कोप, सारी चीज़ें हैं। तो अब हमने कहा कि चलो एकजुट होकर खेलते हैं। रैंडम टीममेट से कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं था, बस सारे रैंडम थे। लेकिन ये अच्छी बात ही थी कि एक दूसरे की कॉल्स सुन रहे थे। अभी तक तो मैंने माइक इतना ऑफ रखा था, कॉल्स वगैरह नहीं दे रहा था। मतलब लाइक आपको मैंने बताया हुआ कि मैं एक्साइज जेल रह चुका हूँ, तो मेरी कॉल जो होती है बहुत फिल्टर ही होती है। मतलब अगर उस पर टीम अमल करती है तो टीम का ही फ़ायदा होता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि कॉल्स वगैरह खुद दिया करूँ या ड्राइव वगैरह जो क्रूशल जगह पे होती है वो खुद किया करूँ। लेकिन अब चूँकि रैंडम टीममेट के साथ तो उनको पता नहीं होता गेम प्ले का और क्या होता है, और कभी नेटवर्क का ऊपर नीचे होता है तो फिर मसला होता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो फिलहाल ऐसे ही खेलते हैं। मैंने यहाँ उन्हें कॉल दी कि मैंने कहा ख्याल से थोड़ा बहुत कि इधर उधर देख के रखो। तो ये सीन है ना, एक नाक यहाँ मैंने कर लिया, शुक्र है फिनिश मिल गया। तो किल यहाँ से उठा लिया। इसके पास अच्छी लूट थी, सारी टीम ने इधर से लूट ले ली। ड्रॉप पे भी कुछ गन वन पड़ी थी। तो बस हमने कहा कि लूट ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी थी, तो बस हमने नॉर्मल से थोड़ी बहुत लूट एक्स्ट्रा करके और हमने यहाँ से, मैंने कहा कि बस यहाँ से भागते हैं। क्योंकि ये जो मेन जगह थी वो हम यहाँ आए हुए थे एक बंदे को मारने के लिए स्पेशल इतना दूर, दूसरा इसका भाग गया। तो अब हमने कहा कि चलो जोन में भी जाना है। और दूसरा मेन बात यह है कि हमने बंदे तलाश करने हैं। आपको बोला है कि अभी मतलब रैंक तो हमारा कोई प्रॉपर है नहीं, या हमने कॉन्कर करना हो तो, जिसकी वजह से मुझे एक एक पॉइंट के लिए बहुत हार्डकोर पुश करना पड़े। तो रैंडम ही खेलते हैं, तो मतलब शुगल के लिए खेलते हैं। तो शुगल में जब तक किल ना मिले मज़ा नहीं आता। और जो गेम प्ले गाइस ये हुआ है, ये बहुत ही मज़े का गेम प्ले हुआ है। आप गेस करके बताएं कि मेरे टोटल कितने किल हुए होंगे इंडिविजुअली, और टीम के कितने किल हुए होंगे इस पूरे मैच के। अभी तो तकरीबन हमारे पास सबका एक एक दो दो किल ही होंगे इस सिचुएशन पे। तो अब देखो ओवरऑल जब मैच एंड होता है, और ये भी गाइस बताइएगा कि कितने नंबर पे हम एंड करेंगे, आज तक 5 10 या जितना भी आप बताओ। फिर आप देखा जाएगा कि आपके जजमेंट कितनी अच्छी है या नहीं है। लेकिन ये मैच बाय द वे बहुत ही मज़े का मैच था। हाँ, पुराने जो टीममेट्स मुझे मिले थे उनके साथ ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थे। तो मतलब इसमें ऐसे नहीं होता था कि मतलब लेट सपोज 4 के वैसे स्क्वाड होता है ना नॉर्मली, तो फिर एक बंदा कहीं गायब हो तो फिर वो 3 का ही खेलना पड़ता है। तो उसमें ऐसे नहीं होता, उसमें 12 13 बंदे होते थे, तो भी कोई ना कोई तो बराबर हो जाता था, तो फिर खेल लेते थे। तो वो ज़्यादा मज़ा था। लेकिन ये है कि अब हर वक्त के साथ साथ मूव ऑन करना पड़ता है। तो अभी मैं नए रैंडम टीममेट के साथ खेल रहा था, तो इस अभी तक तो मतलब अभी तक बिल्कुल कंपोज थे, कोई वो एक्स्ट्रा कॉल्स या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो मतलब सब अपना अपना वो कह रहे थे। लेकिन ये सबसे की अच्छी बात ये थी कि हम इकट्ठे खेल रहे थे और यहाँ एक दूसरे को मार किया, कवर वगैरह दे रहे थे। तो फिर ये इस तरह से थोड़ा सीन अच्छा हुआ। नंबर 1 यहाँ अलग था और बाकी हम 3 इकट्ठे थे, तो एक बंदा होना चाहिए ना फ्लैंक के लिए। इन्होंने एक नॉक किया, मैंने गाड़ी जाते हुए देखी, इधर से किल बस उठाते उठाते रह गया। वो पहले उसने गिव अप कर दिया था। नंबर 1 की गाड़ी मैंने जाते हुए देखी, मैंने उस पर फायर किए, उसको काफ़ी गाड़ी को डैमेज पड़ा, लेकिन बंदे को एक गोली भी नहीं लगी। तो मैंने टीममेट्स को मार करके बता दिया कि वो उधर है। इन्होंने भी फायर किए और गाड़ी को बिल्कुल ऐसे समझो कि 2 टायर फाड़ दिए लेफ़्ट साइड वाले, और वो गाड़ी जा रही है वो। अब अब यहाँ से मज़े का गेम प्ले शुरू होता है। मैंने यहाँ कॉल दी कि मतलब पहले हमने मुझे था कि वो पीक देगा, लेकिन उसको समझ आ गई थी कि 4 बंदों के सामने पागल तो नहीं है जो पीक दूँ, तो इसलिए वो बैठा था। तो मुझे पता था यहाँ अगर हमने इस तरह टाइम वेस्ट किया तो ज़ाया है। तो मैंने पहले ही उनको अपनी कॉल दी कि एक बंदा हमारी साइड से जाके रश करे, लेकिन रहे हमारे एंगल पे, ताकि हम उसको कवर दे सके और वो आगे जाके रश करे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि फुल आगे नहीं जाना, बस इस रिच तक ही हमारी साइड से ही रहना है। तो वो तब तक पहुंचा, तब तक मैं बाय फुट उसके साथ चला गया। अब मैंने इसको कॉल दी कि हाँ चढ़ जाओ, तो वो चढ़ा तो बस इजीली वाइप हो गया। तो मतलब किल मिल गया उसे।
हम दोनों ने यहाँ लूट की और टीममेट को कॉल मैंने दी कि मतलब वहाँ से कोई फायर वायर इन्हें आए थे, तो अब ये कह रहे थे वहाँ चलो। मैंने कहा चलो ये गाड़ी इसकी ले लेता हूँ, इधर से चल जाता हूँ। लेकिन ये गाड़ी तो चलने के काबिल भी नहीं छोड़ी थी, दोनों टायर जैसे मैंने आपको बोला फाड़ दिए थे। ये शुक्र है नंबर 3 मुझे लेने आ गया। इसके साथ मैं बैठ के उधर ही गया जहाँ से हमें फायर वायर आए थे। अब हम इधर आ गए और टीममेट उधर किसी पे गोलियां चला रहे थे। फिर मैंने इसको कहा यार बैठो बैठो, टीममेट उधर गोलियां चला रहे हैं। तो मैंने टीममेट को अब यहाँ से कॉल दी कि यार मार करो एटलीस्ट, के कहाँ गोलियां चला रहे हो। वो पता चला कि वो पचिंकी के नीचे जो पान हाउस और 5-6 घर है ना स्क्वाड हाउस के साथ वाले, उधर मार रहे हैं। तो मैंने इसको लेके नंबर 3 को लेके आ गया। मैंने कहा चल इधर प्योर ले लेते हैं, 1v2 ले लेंगे, इजीली हैंडल कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद तो थी कि 1 या 2 ही बंदे होने हैं, तो इसलिए इजीली आके यहाँ से मैंने मतलब यहाँ अपना चेक कर रहे थे कि कितने बंदे हैं, साउंड वाउंड ले रहे थे। लेकिन फिर यहाँ अभी हम बैठे थे लेकिन कोई साउंड नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने कहा छोड़ो बस, एक बंदे के चक्कर में क्या बैठे रहना है, तो बस चलते हैं जोन में ही। तो टीममेट ने भी यही कहा कि हाँ जोन चलते हैं। फिर हम सारे जोन निकल गए, तो मैंने कहा चलो सही है, बेहतरीन है। अब ये कह रहे थे गाड़ी में बैठो, तो मैं जैसे गाड़ी में बैठ गया। नंबर 3 हमारे साथ था, लगता मैंने उसको कहा कि चलो आप स्काउटिंग कर लो, थोड़ा आगे जाके देख लो ना। तो वो नंबर 3 अब स्काउटिंग कर रहा है हमारे से आगे रह के, और हम बेहतरीन करके मज़े से पीछे जा रहे हैं। और अभी तक गेम प्ले में मज़ा आने लग गया था, क्योंकि एक टीम होके खेलना, देखो पबजी गेम ही एक टीम के, अगर आप स्क्वाड ही खेल रहे हो, नहीं तो आप सोलो खेलो तो वो तो अलग बात है, लेकिन आप स्क्वाड खेल रहे हो तो ये तो गेम भी टीम का है। तो इसमें ऐसे ही होना चाहिए कि मतलब को मतलब एक प्रॉपर टीम वर्क के साथ खेलना चाहिए। अब यहाँ सही बंदे थे, इस पे फायर पड़े तो मैं इधर आ गया। मैंने कहा चलो इस पे नेड मारते हैं, तब तक उन्होंने एक नाक कर दिया था। ये शायद उड़ के हमारे पास इधर जाता, ये शुक्र है ये सही टाइम पे नीचे आ गया। इसको पीछे से पड़ी थी, मैं उसको कवर फायर देने के चक्कर में मतलब वो शुक्र है हमारे मतलब दूसरे बंदे ने आके इसको एक नाक निकाल दिया। तब तक मैंने कहा टाइम अच्छा है, इनको मैं रिवाइव दे दूँ। अब ये सीन था, ऊपर पता एक बंदा था, साउंड आ रहा था। मैंने कहा चल जाके देखते हैं। इधर से भी दूसरे एंगल से भी फायर आ रहे थे इतने ज़्यादा, ऊपर से भी पहाड़ से भी फायर आ रहे थे, तो मतलब हर तरफ से फायर ही फायर थे। अब यहाँ तक सिनेरियो बहुत औखा था, क्योंकि ये घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हर तरफ से पड़ सकती है। मुझे ऐसे ही घर पसंद होते हैं जहाँ हम हर तरफ की नज़र रखें लेकिन हमें कोई भी ना मार सके। उसे कहते हैं टीवीपी हाउसेस, ताकि हम मतलब इर्द गिर्द का पर्सपेक्टिव, इर्द गिर्द का मतलब सराउंडिंग से अपना वो चेक कर सके कि क्या चल रहा है माहौल में। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है गेम में। अगर आप स्क्वाड खेल रहे हो तो आपको पता चाहिए कि आपके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। तो मैंने यहाँ रुका, उन्होंने मतलब इधर टीममेट निकाल दिया था कि पुश करते हैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ फायरिंग हो रही थी और एक दूसरे काफ़ी नॉक हुए थे। तो टीममेट डायरेक्ट घुस गए, मैं थोड़ा पीछे रुक के मैंने कहा कवर देता हूँ, लेकिन वो डायरेक्ट घुस गए या फिर वो कवर दे रहे, तो मैं आगे आगे वो कर रहा हूँ। अब इसको जैसे मारने लगा, टीममेट ने पीछे कवर से उसको नॉक कर दिया, दूसरे को भी सेम इसी तरह टीममेट ने नॉक कर दिया। मैंने दोनों का फिनिश सिक्योर कर लिया। मैंने कहा चलो, इतने में BRDM वाला आ गया। अब BRDM को हमने फाड़ने की कोशिश की, ये ऊपर तोप पे बैठा, उधर टीममेट ने इसको चिपका दिया आराम से। तो ये हमारे इस तरह मतलब टीम के अच्छे खासे 1-1 2-2 किल हो गए थे। तो टीम बहुत खुश थी। इस किल से ज़्यादा अभी मज़ा ये आ रहा था कि एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं तो ज़्यादा मज़ा आ रहा था, एंजॉयमेंट हो रही थी और एक प्रोफेशनल फील आ रही थी, जैसे एक दूसरे को कॉज दे रहे थे, कवर दे रहे थे। और अब जैसे आपने देखा कि मैंने कैसे उसको नॉक से रिवाइव किया था, उस पर कवर दे के, और सेम इसी तरह जब मैं पुश करने गया शैग वालों पे, तो टीममेट ने कैसे मुझे वो दिया कवर में, दोनों नॉक कर दिए थे। मेरी तकरीबन 1-2 गोली भी टच नहीं हुई होगी। अब इसको मैंने कहा यहाँ मैं इसको मतलब चेक करता हूँ और आप मुझे कवर दो ना, लेकिन उसने मेरी बग्गी तकरीबन फोड़ दी। मैंने कहा लाना तो ऐसे इन पे, तो मैं बड़ा वो था कि यार बग्गी फोड़ दी है इस पे। पीछे से टीममेट निकाल दी, गाड़ी आ रही है, वो BRDM आ रहा था। तो मैं हमारा अब ध्यान पीछे था, लेकिन 3 बंदों का ध्यान पीछे था, तो मैंने इनकी तरफ ही रखा। मैंने कहा ये ना हो इसी टाइम का मौका फ़ायदा उठा के ये लोग हम पे रश कर दें। तो मैंने देखा टीममेट सारे अपने अपने बिजी थे, मैं इन पे थोड़ा सा एंगल बनाने चला गया। वो थोड़ा सा दिक्कत सही, मैंने उस पर 1-2 फायर लिए। तो फिर मैंने कहा इसको सप्रेस करते हैं, थोड़ा स्मोक वगैरह डाल दिया ताकि इस पे एंगल। इतने में 2 टीममेट रश कर गए। मैंने उन्हें कहा मेरे एंगल पे रहना, मेरे एंगल पे रहना, बार बार ये कह रहा था, लेकिन उन्होंने ये काम अच्छा किया कि स्मोक कर दिया ताकि मैं हमारा POV ब्लॉक हो जाए। नंबर 3 को मेरी आग लग गई।
अब उन्होंने मेरे टीममेट से ग्रेनेड इतने लिए हुए थे, पता नहीं कहाँ से ग्रेनेड पे ग्रेनेड मारी जा रहे थे। मैंने कहा बस कर लो भाई, कितने ग्रेनेड मारोगे। इधर तो स्मोक में रैंडम फायर मारे, शुक्र है किल मिल गया। 3 किल हो चुके थे अभी तक। जैसे कि आपको मैंने बताया मेरी KD 5 के आसपास ही चल रही है, तो 3 किल हो गए, तो ऐसे समझो आधा काम मेरा हुआ पड़ा है। अब पीछे रहते थे 17 बंदे, इनमें से मुझे 2 से 3 किल निकालने थे, तो बस मैंने कहा इजी हो गया अभी तो गेम है, तो इसी तरह टीममेट के साथ खेल के ही सीन बनाते हैं। तो फिर मैंने टीममेट के साथ खेल खेल के मैंने कहा चलो, वो गाड़ी जा रही थी उसके पीछे, मैंने कहा लगे उसको स्प्रे दिया, गाड़ी काफ़ी फटने पे आ गई थी। मैंने कहा रुकेगा शायद, लेकिन वो गाड़ी वाला सही प्लेयर था, वो निकला गया, उसको पता था कि ये अभी खा जाएंगे। मैं इधर रुक के देखा, मैंने कहा जोन में तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो बिल्कुल जोन से बाहर ही चला गया। उसने कहा बाहर में जाए बड़ा गेम, हम बिल्कुल आते ही नहीं है। तो मैंने कहा सही है ये भी। अब मैं चेक कर रहा था कि बंदे कहाँ होंगे, ये सारा इलाका क्लियर था, तो मुझे पता चल गया उस वक्त ये सामने वाले घरों से फायर आ रहे, तो मुझे ये तो पता था कि कोई ना कोई यहाँ है। इतने में हमारा टीममेट नॉक हो गया, तो मैंने कहा ये तो बड़ा बुरा हो गया। ये शुक्र है तुम्हारे दूसरे टीममेट ने जाके फ़ौरन कार थ्रू करके और उसको मार दिया। और इतने में हमारी टीम रिवाइव दे रही थी, तब तक मैंने कहा चलो चेक कर लूँ कि और कहाँ कहाँ स्काउटिंग कर लूँ और कहाँ कहाँ बंदे हैं। यहाँ से मैं ऊपर का मंजर देखने लगा, तो उनके पास BRDM थी, 2 बंदे थे, घर में अलग बंदे थे। तो बस अब यही था कि घर वाले बंदे को उस पे रश करके मैंने कहा हाँ भाई इतना प्रो हो गया, सीधा मैंने उसको कनेक्ट किए, एक नॉक मार दिया, फिनिश अपना 4 किल मुकम्मल। मुझे था उस टाइम मैंने उधर एक रैंडम रेड मारा, इतना मैं इधर आके मैंने कहा थोड़ा सा TVP ले हमारे मतलब बेहतरीन करके मेरे 5 किल हो गए थे। तो गेम प्ले ऐसा टीममेट के साथ मज़ा आता है, फुल घुस घास के मार रहे थे। अब 2 वर्सेस 4 था, एनिमी 2 थे, हम 4 पूरे माशाल्लाह सलामत थे। तो हम उस साइड पे ही कोई लग रहा था कि उस साइड पे होंगे। घर मैंने कहा सारे चेक करने, मुझे था इस शहर में बैठा हूँ, मैंने इसको चेक किया, इधर भी नहीं था। अब वो उधर नेट मारे थे, मुझे समझ आ गया उधर है, मैंने इधर से चेक किया, अंदर नहीं बैठा होंगे, अब मुझे पता चल गया। यहाँ मैंने देखा तो इसको मारा, इतने में उसने नॉक करके फिनिश भी कर दिया हमारे नंबर 2 को। इतने में इसका मैंने लीड मारा, लेकिन पीछे से उसने नॉक कर दिया। खैर टीममेट देख चुके हो तो हो जाते हैं। और मैंने फिर एक दूसरे को आखिरी को मार के, उसने हालांकि हमारे बंदे को नॉक कर दिया, मैंने फिर भी उसको मार के और चिकन डिनर सिक्योर कर लिया।